स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर जो न्यूज। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, भारत ने अभी एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो दिमाग उड़ा रही है। पिछले साल चरमपंथी हिंसा में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, लेकिन क्या यह जीत एक भयानक नए खतरे को छिपा रही है? ठीक है जो न्यूज, ये रहे तथ्य सीधे और सरल। एनसीआरबी की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि घटनाएं 446 से घटकर सिर्फ 163 रह गईं। खास तौर पर जिहादी हमलों में 87% की गिरावट आई है। जैसा कि यह टेक्स्ट आपको साफ तौर पर दिखा रहा है, यह अविश्वसनीय प्रगति लगती है ना? लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जहां कुल हताहतों की संख्या में कमी आई, वहीं एक परेशान करने वाला विवरण सामने आया। पुलिस और सेना कर्मियों की मौतें वास्तव में 50% बढ़ गईं, और इसका सबूत इन छोटी छोटी बातों में छिपा है। इसे देखिए, ओवरले इस महत्वपूर्ण विसंगति को उजागर करता है। और जो न्यूज यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। चरमपंथियों ने 2023 में चौंकाने वाले 706 हथियार और लगभग 20,000 राउंड गोला बारूद लूटा। ये पिछले साल के सिर्फ 36 हथियारों से कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ हिंसा में कमी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पुनर्शस्त्रीकरण है। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो जबकि हेडलाइनें कम हिंसा चिल्ला रही हैं, क्या हम सतह के नीचे पनप रहे असली खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं? हमले कम, हाँ, लेकिन हथियारों का एक बड़ा जखीरा। तो असली कहानी क्या है जो न्यूज? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी, ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। संख्याएं आ गई हैं, लेकिन भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक छिपी हुई लड़ाई है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ज़रूर ध्यान से सुनिए। आज 1 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति की घोषणा की है, और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेपो दर 5.50% पर ही बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह लगातार दूसरी बार हुआ है। अब इन भविष्यवाणियों को ध्यान से देखें। विश्लेषक बंटे हुए हैं, कुछ कटौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन व्यापक सहमति यथास्थिति की। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। एक FY26 में भारत की GDP वृद्धि सरकारी खर्च और ग्रामीण मांग से बढ़कर 7-8% तक पहुंच गई। वहीं RBI कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। वे FY26 के लिए अपना अनुमान 6-5% पर बरकरार रख रहे हैं। और जैसा कि ओवरले बताता है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे। खुदरा मुद्रास्फीति वास्तव में उनके 4% के लक्ष्य से। यह संयमित फैसला तब आया है जब बाहरी जोखिम बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं। ट्रंप के टैरिफ, गिरता रुपया और बढ़ते भूराजनीतिक तनाव को देखिए, यह एक रससाक्षी है। RBI की यह ठहराव की रणनीति इन वैश्विक झटकों के खिलाफ एक रणनीतिक ढाल हो सकती है, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो ज़रूर, क्या RBI का तटस्थ रुख एक समझदारी भरा कदम है, हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख रहा है, या वे तेज वृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर गंवा रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। अब जरा विषय बदलते हैं। हमारे पास एक ज्यादा गंभीर अपडेट है जिस पर बात करनी है। ठीक है, आपको इस पर यकीन नहीं होगा क्या हो अगर सुरक्षा, अपराध और दुनिया की स्थिति के बारे में आपकी हर सोच पूरी तरह से गलत हो। हम कुछ ऐसे डेटा में गहराई से उतरने वाले हैं जो आपकी वास्तविकता की धारणा को पूरी तरह से तोड़ देगा। रुकिए, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी एक बम गिराया है। इस ग्राफ को देखिए। 1957 से चले आ रहे डेटा से कुछ अविश्वसनीय पता चलता है। भारत में हत्या की दर दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। जब आप यहाँ विवरण देखते हैं, तो यह सिर्फ भारत नहीं है, विश्व स्तर पर भी प्रवृत्ति समान है। इस दुनिया के नक्शे को देखिए। जापान, उस कम संख्या को देखिए। सुरक्षा में एक पूर्ण वैश्विक लीडर, लेकिन फिर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर साउथ अफ्रीका को देखते हैं। यह भिन्नता चौंकाने वाली है, और सबूत यही आपके सामने है।
लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। इससे पहले कि आप बहुत सहज महसूस करें, हमेशा एक मोड़ होता है भारत में इस क्षेत्रीय विभाजन को देखिए। जबकि राष्ट्रीय औसत कम है, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में अभी भी उच्च दरें दिख रही हैं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। यह एक कड़ा अनुस्मारक है कि सुरक्षित हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है। तो हम इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारे सोशल मीडिया फीड्स जो भी बताते हों, इसके बावजूद यह वास्तव में जीवित रहने का सबसे सुरक्षित समय है? क्या हम सिर्फ गलत जानकारी दे रहे हैं या यहाँ एक बड़ी तस्वीर है? इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि यह तो बिल्कुल जबरदस्त है। हम एक मल्टी बिलियन डॉलर के ऐसे धमाके की बात कर रहे हैं जो भारतीय क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिला सकता है। क्या आईपीएल की सबसे प्रतिष्ठित टीमों में से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील में हाथ बदलने वाली है? इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। न्यूल सीरम इंस्टीट्यूट के पीछे का नाम कथित तौर पर पूरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी को हड़पने की चालें चल रहे हैं। इस डेटा बिंदु को देखिए, यह सिर्फ एक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी नहीं है, वह सब कुछ चाहते हैं। और जब आप यह ऑन स्क्रीन टेक्स्ट देखते हैं, पूनवाला आइसफुल आरसीबी एक्विजिशन, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक पूरा वित्तीय खेल है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जहां आरसीबी ने अभी अपना पहला आईपीएल खिताब जीता है, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू आसमान छू गई है, वहीं प्रस्तावित मूल्यांकन तो छत तोड़ रहा है। जब आप इस चार्ट को देखते हैं और आरसीबी वैल्यूएशन 20x रेवेन्यू लिखा देखते हैं, तो आप सोचते हैं, क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? अन्य टीमों को तो इस गुणक के एक अंश पर खरीदा गया था। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। डियाजियो ने जून में बिक्री की खबरों का खंडन किया था, लेकिन जब आप इस तस्वीर को देखते हैं और टेक्स्ट ओवरले जो चिल्ला रहा है, ऑफिशियल डिनायल्स vs इनसाइडर लीक्स, तो आपको असली संघर्ष दिखता है। ललित मोदी के ट्वीट ने मामले को और उलझा दिया, जिसमें दावा किया गया कि सिटीबैंक बिक्री पर सलाह दे रहा था। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो आरसीबी के लिए इसका क्या मतलब है? आईपीएल के लिए और खेल स्वामित्व के भविष्य के लिए जब कंपनियां गैर मुख्य संपत्ति बेच रही हैं, लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। तो असली कहानी क्या है और आप इस स्थिति में क्या करते? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।